हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज इस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो लीडम पाल। तो आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। बहुत छोटी मेडिसिन है बट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है। तो चलिए शुरू करते हैं लीडम पाल। लीडम का जो कॉमन नेम है वो है मार्श टी। एरियसी फैमिली से बिलोंग करती है और जो थर्मल रिलेशन ये हॉट है। एरियसी फैमिली, मार्श टी एंड हॉट थर्मल रिलेशन। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अडेप्टेड टू द रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल अब्यूज्ड बाय अल्कोहल। रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस तो है ही है, साथ में ऐसे व्यक्ति या पेशेंट जिनमें अल्कोहल की हिस्ट्री मिलती है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एंड रूमेटिक एंड गाउटी सिम्टम्स भी मिलते हैं। कंप्लेंट्स ऑफ पीपल हु आर कोल्ड ऑल द टाइम, ऑलवेज फील कोल्ड एंड चिली, लैक ऑफ एनिमल और वाइटल हीट एंड द वुंडेड पार्ट्स स्पेशली आर कोल्ड टू टच। यहाँ पे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो सीपिया एंड सेलिशियस से जो कंपैरिजन किया गया है। कंप्लेंट्स ऑफ पीपल हु आर कोल्ड ऑल द टाइम, यहाँ पे वाइटल हीट या फिर लैक ऑफ एनिमल हीट यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। और पेशेंट का शरीर हमेशा ठंडा ही बना रहता है। इवन जो पार्ट्स, जो वुंडेड पार्ट्स है, अगर उसको भी हाथ लगाएंगे तो भी वो ठंडा ही मिलेगा। अगर हम बात करें इसमें आगे सीपिया और इनको लेके, तो सीपिया में लिखा हो पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिल सो इजीली, लेक ऑफ वाइटल हीट स्पेशली इन द क्रोनिक डिजीज। अगर क्रोनिक डिजीज को लेके अगर कोई ऐसा सिम्टम्स है लेक ऑफ वाइटल हीट का तो वो सीपिया हो गया। अगर एक्यूट डिजीज को लेके है तो वो है लीडम पाल। अगर हम आगे बात करें सलीशा को लेके तो वांट ऑफ वाइटल हीट, ऑलवेज चिली इवन व्हेन टेकिंग एक्टिव एक्सरसाइज। सलीशा में बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ कि इतना ज़्यादा पेशेंट चिली है और लेक ऑफ एनिमल हीट या वाइटल हीट है कि वो वायलेंट एक्सरसाइज करता, कोई काम करता है तो भी शरीर में गर्माहट नहीं आती है। आगे हम अगर बात करें लीडम में तो पार्ट्स कोल्ड टू टच बट नॉट कोल्ड सब्जेक्टिवली टू द पेशेंट। इन सम अफेक्शन वार्मथ ऑफ बेड इंटॉलरेबल, कुछ बीमारियों में वार्मथ ऑफ बेड से तकलीफ होती है पेशेंट को। और आगे लिखा हुआ है In some affections, warmth of bed intolerable on account of heat and burning of the limbs हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो फिजिकल जनरल में जो स्पेसिफिक है इमर्शिएशंस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, इमर्शिएशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स जो कि हमें ग्रेफाइटिस में भी देखने को मिलता है। और ग्रेफाइटिस में क्या लिखा हुआ है, सफरिंग पार्ट्स इमर्शिएटेड, ये लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे इमर्शिएशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट लिखा हुआ है। आगे हम देखें तो पेन आर स्टिकिंग, टीयरिंग, थ्रोबिंग। रोमेटिक पेन आर एग्रावेशन बाय मोशन एंड एग्रावेशन एट नाइट बाय वार्मथ ऑफ बेड एंड बेड कवरिंग। यहाँ पे पेशेंट से कहता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा भी चलती हूँ या चलने से मुझे दर्द बढ़ जाता है, और रात के समय जैसे मैं लेटती हूँ या सोने जाती हूँ या सोने के थोड़े समय बाद बिस्तर की जो गर्मी होती है, और वैसा हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशन में देखा भी है कि उसकी वजह से पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है। और पेन किस तरीके का है, स्टिकिंग एंड टीयरिंग एंड थ्रोबिंग टाइप। और रिलीव कैसे होता, ओनली व्हेन होल्डिंग फिट इन अ आइस वाटर। और ये आइस वाटर में क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ द लिम्स एंड ऑन अकाउंट ऑफ हेट, इसकी वजह से और पेन भी बढ़ता है। अगर हम आई में देखें तो हेमरेज इनटू द एंटीरियर चेंबर आफ्टर आइरेक्टमी and contusion of eyes and lid, especially much extravasation of blood and ecchymosis of lid and conjunctiva. Face में बहुत specific symptoms है, red pimples or tubercle on forehead and cheeks as in brandy drinkers, stinging when touched. जैसे पेशेंट इस तरीके के रेड पिंपल्स होते हैं और जैसे उनको हाथ लगाते हैं तो वो हमको चुभते हुए फील होते हैं। एक्सट्रीमिटीज में रूमेटिज्म और गाउट, ये बहुत ध्यान रखिएगा। रूमेटिज्म और गाउट बिगिंस इन द लोअर लिम्स एंड असेंड्स। अगर हम डिसेंडिंग की बात करें तो कालमिया है। स्पेशली इफ ब्रॉट टू अ लो asthenic condition by abuse of colchicum, joint becomes the seat of nodositis and gout stone which are painful, acute and chronic arthritis। तो रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस हम देख क्या है, रूमेटिक एंड गाउट के सिम्टम्स भी होते हैं। और रूमेटिक गाउट स्टार्ट कहाँ से होता है, लोअर लिम्ब से होता है और ऊपर के जॉइंट को इफेक्टेड करता जाता है। और अगर हम बात करें स्पेशली ब्रॉट टू अ लो asthenic condition by abuse of colchicum, joint becomes the seat of nodositis and gout stone and which are painful। जॉइंट में गाउट स्टोन भी देखने को मिलता है और जॉइंट बहुत पेनफुल होते हैं। एंड एक्यूट एंड क्रोनिक अर्थराइटिस के केसेस में भी हम लीडम का उपयोग कर सकते हैं। और जो इसका अफेक्शन है लेफ्ट शोल्डर एंड राइट हिप जॉइंट, इसके अपोजिट एगेरिकस एंड टिम्टी एंड स्ट्रेमोनियम है। एक्सट्रीमिटीज में आगे देखें तो देखिए स्वेलिंग है कहाँ के, फिट अप टू द नी
of ankle with unbearable pain when walking as from a sprain or false asleep, ball of great toe जैसा toe swollen painful in heels as if bruised। तो यहाँ पे हमने देखा गाउट भी है इसलिए ग्रेट टू का इन्वॉल्वमेंट भी मिलता है हमको, स्वेलिंग भी है, फिट में है और अप टू द नी घुटने तक, अनफ एंकल एंकल की स्वेलिंग विथ अनबियरेबल पेन व्हेन वॉकिंग, एंकल में अनबियरेबल पेन व्हेन वॉकिंग एज फ्रॉम स्प्रेन और फॉल्स स्लिप। अब आगे हम देखें एक्सट्रीमिटीज में इंटेंस इचिंग ऑफ फिट एंड एंकल्स, एग्रावेशन फ्रॉम स्क्रैचिंग एंड वार्मथ ऑफ बेड, इजी स्प्रेनिंग एंकल्स एंड फिट, इजी स्प्रेनिंग ऑफ एंकल्स एंड फिट, कार्बोनेमिलिस में लिखा हुआ है जॉइंट वीक इजीली स्प्रेन बाय स्लाइटेस्ट एक्सर्शन या स्लाइट एक्सर्शन। इंजरी में puncture wounds by sharp pointed instrument as awls, nails, red bites, sting of insect, especially mosquitoes. Long remaining discoloration after injuries and black and blue places become green. कंपेयर की बात करें हम रिलेशन में देखें तो आर्निका क्रोटम टी, हैमामेलिस बेलिस्पी रूटा इन ट्रोमेटिक अफेक्शन, कोनियम इन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ इंजरीज। में भी हम इसका कोनियम के साथ बहुत स्पेसिफिक रिलेशन ही ध्यान रखिए। ट्रोमेटिज्म के केस में रूटा एंड कोनियम इन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ इंजरीज। अगर किसी पुरानी इंजरी की वजह से कोई तकलीफ आ रही है और कोनियम देने के बाद, क्योंकि कोनियम में लिखा एलिमेंट फ्रॉम फॉल एंड ब्रूज, अगर इस कोनियम से भी रिलीफ नहीं हो रहा तो हम इसमें लीडम का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लीडम पाल, ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।